उस आंदोलन को अब वो जाट आंदोलन की तरह कैसे कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जाट आंदोलन है क्या? बेटी आंदोलन? अरे ये बिल्कुल बीजेपी, मैं इनके कार्यकर्ता, इनके नेता सब उसको मोड़ने में लगे हुए हैं। आपके बच्चे नहीं है, आपने दूसरों को बेटी बनाई थी, आप समझिए आज वो आपकी बेटी सड़क पर है। आइए आप उनके सर पर हाथ रखिए और पूछिए कि बेटा क्या परेशानी हुई। नरेंद्र मोदी जी का देखा आपने चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। गाली तो सुनोगे, आपने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं नरेंद्र मोदी जी, आप गाली सुनोगे, आप बिल्कुल गूंगे बन के बैठे हो, एक शब्द नहीं बोलते उनके पर, ऐसे दे चलाएंगे आप। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। आज उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला है, समझिए उन्होंने बृजभूषण के ऊपर आरोप लगाया है, क्या वो आरोप सही नहीं होता? आप बताइए, अगर आरोप सही नहीं है तो क्यों बहक रहे हैं वो, क्यों पुलिस को आगे कर रहे हैं? अरे ये कैंडल मार्च है, उससे भी घबरा रहे हैं ये, आप बताइए उससे घबरा रहे हैं? आरोप तो निराधार बता रहे, कह रहे षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ आप भैया चैनल वाले भैया हो, आपकी बेटी बहन नहीं है क्या? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आज महिला पहलवान सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा? आपको लगता है कि आम आदमी सुरक्षित हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। मोदी जी तो कहते हैं कि अगर कोई बेटी की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसको सजा मिलेगी। अरे नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारे सांसद ने बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं, आरोप है यौन उत्पीड़न के मामले में, छेड़खानी के मामले में और पॉक्सो एक्ट की धारा लगी हुई है। आप बताइए 38 आप बताइए मुकदमे, आपने कभी आपने वहाँ शूट किया है? आप वहाँ जंतर मंतर गए हो कभी? आपने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ आपने चार्ट देखा है? वो मुकदमों का चार्ट है, वहाँ पे धाराओं का चार्ट है, जो कि बृजभूषण के ऊपर कितनी धाराएं लगी हुई हैं, फिर भी वो ठस से मस नहीं हो रहे। ऐसे देश चलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ आपको, कार्रवाई तो चल रही है, कमेटी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कार्रवाई में इतना समय लगता है तो हमारी बेटी बहन क्या सड़क पर रहेगी? और उस आंदोलन को अब वो जाट आंदोलन की तरह कैसे कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जाट आंदोलन है क्या? बेटी बहन? अरे ये बिल्कुल बीजेपी, मैं पूछना, सुनिए इनके कार्यकर्ता, इनके नेता सब उसको मोड़ने में लगे हुए हैं। और मैं बता, खेल मंत्री कह रहे हैं अच्छा ऐसे खत्म होगा ये? सुनिए ये बच्चों का खेल है क्या? अरे आरोप है, सुनिए। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी आपने तो शादी करी और आपने अपनी वाइफ को आपने छोड़ दी, आपके बच्चे नहीं हैं, सुनिए आपके बच्चे नहीं हैं, आपने दूसरों को बेटी बनाई थी, आप समझिए आज वो आपकी बेटी सड़क पर है। आइए आप उनके सर पर हाथ रखिए और पूछिए कि बेटा क्या परेशानी हुई। मगर नहीं, स्मृति ईरानी सुनिए, कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं उनको जेल जाना पड़ेगा। राहुल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सोनिया जी के ऊपर कह रहे हैं कि ये इनको जेल जाना पड़ेगा। क्या बृजभूषण को जेल नहीं भेजेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए देखिए राहुल गांधी जी ने क्या पूछा था? अगर आप वो वाली बात पूछते हो तो मैं आपसे पूछा 20,000 करोड़ किसका है, यही तो पूछा है। शेल कंपनी में किसका है? और सुनिए, एक मिनट सुनिए दीदी, सुनिए आपको बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने हंसते हंसते देखिए सदस्यता छोड़ दी, घर खाली कर दिया, कोई डर नहीं है, और देखिए चेहरा कितना खिल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी का देखा आपने चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। क्यों बजे 12? क्योंकि सुनिए इसलिए बज रहे हैं क्योंकि कर्नाटक चुनाव खिसक रहा है, जमीन खिसक रही है, इसलिए देखिए बजरंग दल के ऊपर, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ते हैं। मैं पूछा दीदी सुनिए, आप बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ते हो? आपने पूछा नहीं उनसे बजरंग बली क्या है और बजरंग दल कौन सा है? वो दल को बजरंग बली जोड़ रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए मैं कहना चाहता हूँ, ये बजरंग पुनिया से पूछिए, मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप बजरंग बली को छोड़िए, वो सबके दिलों में है, चाहे वो कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो, कोई भी जात से बिलोंग करता हो, मगर आज किस मोड़ पे मोड़ रहे हैं? कह रहे हैं आप लोग गाली देते हैं। क्या गाली देते हैं? गाली तो सुनोगे, आपने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं नरेंद्र मोदी जी, आप गाली सुनोगे जब आपकी बेटी बहन, जब आप उनसे नहीं पूछोगे। आप बताइए इस धरने में
कहाँ से लोग नहीं आए? आपके कर्नाटक से भी लोग आए, केरला से भी लोग आए, और लोग आके देख के जा रहे हैं और शर्म करते हुए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि बताइए, ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी बहरी गूंगी सरकार जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे देश का युवा सड़क पर हो, किसान सड़क पर हो, बेरोजगार सड़क पर हो, और आज महिला पहलवान भी सड़क पर है। बताइए, पॉस्को एक्ट लगा, इस एक्ट देखिए मैं पूछना चाहता हूँ, जब किसान आंदोलन में, जब वो किसान मंत्री, सुनिए, किसान आंदोलन पे जब किसान सड़क पर थे, सुनिए, जब किसान सड़क पर थे, जब वो किसान आंदोलन, जब 3 काले कानून उन्होंने वापस दिए, तब उन्होंने क्या कहा? मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। मगर उस मास्टर स्ट्रोक को वो, जब वो मास्टर स्ट्रोक समझ रहे थे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। तो आपको पता है क्या ये भी लंबा खींचेगा क्या? बिल्कुल लंबा नहीं खींचेगा। आप बताइए, जब न्याय, आप बताइए, यूथ कांग्रेस भी सड़क पर है, कांग्रेस सड़क पर है, इनके लिए सम्मान में कांग्रेस फंडिंग कर रही है, विभूषण कह रहे हैं। आपको लगता है फंडिंग कर रही है? सुनिए, फंडिंग तो नरेंद्र मोदी जी को करते हैं। अडानी भी फंडिंग कर रही है क्या? आम आदमी भी फंडिंग कर रही है क्या? अडानी विपक्ष फंडिंग कर रहा है क्या? अडानी और अंबानी फंडिंग करते हैं नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी चुप्पी, आप बिल्कुल गूंगे बन के बैठे हो, एक शब्द नहीं बोलते उनके ऊपर, ऐसे देश चलाएंगे आप? शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को।